हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 8वां प्रश्न पत्र कंप्यूटर से रिलेटेड 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो वो होती है बाइनरी नंबर प्रणाली, जिसको 0 और 1 कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ। अगला जो प्रश्न है कि 1 मेगाबाइट में होते हैं, मतलब 1 मेगाबाइट का मतलब क्या होता है? 1 MB। मेगाबाइट का मतलब होता है 1 MB में होते हैं 1024 KB, मतलब किलो बाइट होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो 1024 किलो बाइट, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में परम 8000 ये विकसित है भारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। संचार तंत्र के मुख्य अंग कौन है। तो संचार तंत्र के मुख्य अंग ये सभी हम माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। विकिपीडिया क्या है। तो विकिपीडिया जो है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, ऑप्शन नंबर अ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। तो क्या है? तो ये सभी जो है ये प्रौद्योगिकी के शब्द के मुख्य तत्व हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। तो ये सभी हो जाएंगे इसके साधन, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या है। तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं तो ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। तो एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम जो है GSAT-3 है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 100 उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगला जो बढ़ते हैं कि INSAT-2D को प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया। तो 4 जून 1997 को, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि INSAT-2E को प्रक्षेपित किया गया, तो अप्रैल 1999 को, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। INSAT-3A को प्रक्षेपित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर अ फरवरी 2000 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, एजुसैट को प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया। तो 20 सितंबर सन 2004 को, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एजुसेट का पूरा नाम क्या है। आखिर ये एजुसेट बार बार आते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है। तो एजुकेशनल सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। INSAT-1C को प्रक्षेपित कब किया गया था। तो 21 जुलाई 1988 को प्रक्षेपित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, INSAT-1D को प्रक्षेपित कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर अ 12 जून सन 1990 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि INSAT-2A को प्रक्षेपित कब किया गया था। तो 10 जुलाई 1992 को प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। INSAT-2B को प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया। तो 23 जुलाई 1993 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि INSAT-2C को प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ब 7 दिसंबर 1995 को प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं। तो टेप रिकॉर्डर के प्रकार या डेबिल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल दोनों, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 अगस्त सन 1959 को हुई थी, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया। तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से होती है। तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण सूचना जो होती है 3 प्रकार से होती है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि एजुसेट को कहाँ प्रक्षेपित किया गया।
तो एजुसेट को सतीश धवन हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब है। एजुसेट का भार कितना है? एजुकेशनल सैटेलाइट जिसे बोलते हैं, इसका वजन कितना है? इसका जो वजन है 1950 किलोग्राम का है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। GSLV का पूरा नाम क्या है? तो जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है इसका पूरा नाम। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अभी आपने पढ़ा इसमें इसके पहले। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1975 से। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा इसको। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभव का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं से संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? तो ये कथन है विलियम्स का। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है? तो BF स्कैनर है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? तो BF स्किनर का है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? तो बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास लेडी ए लेवलेस ने किया था। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? तो रेडियो की अवधारणा का जो श्रेय है वह सैमुअल FB मोर्स एवं अल्फ्रेड को है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था सन 1975 से। ऑप्शन नंबर अ। INSAT का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1983 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर अ। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जो जन्मदाता है टॉमलिंसन है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो ये है सबीर भाटिया जी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है, तो क्या कर सकता है? तो वह गोपनीयता बनाए रख सकता है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, तो ऑप्शन नंबर है DOC होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है, तो वर्ड पैड नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रमित, इसका जो प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर अ स्मिथ एवं मुरे का है। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया गया था 1981 को। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 19 अप्रैल सन 1975 को इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडियन सैटेलाइट 1A को प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया? तो 10 अप्रैल 1982 को। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा कि बैंकों के ATM किस नेटवर्क के उदाहरण है? तो बैंकों के जो ATM है वह WAN वाइड एरिया नेटवर्क के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।